हेलो हेलो हेलो। हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेंसुरेशन पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। और कल हम लोगों ने पहली क्लास की मेंसुरेशन की, उसमें बेसिक चीजें पढ़ी कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे ट्रायंगल बनता है, कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना विषमबाहु त्रिभुज से। उसके बाद हम लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि समबाहु त्रिभुज भी कल कर लिया था। यस। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर समकोण त्रिभुज, और फिर चल देंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज की तरफ। आपके एग्जाम के लिए मोस्टली अगर मैं कहूँ मेंसुरेशन से एक सवाल बनता है, और उस एक सवाल को भी अगर मैं ज़्यादा एलेबोरेट करूँ तो 2D से ही सवाल मोस्टली बनता है। 2 डायमेंशनल से या तो वर्ग से बनेगा या आयत से बनेगा, मतलब किसी से भी बनेगा, लेकिन 2D से बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। 3D में अगर सवाल गया तो वो घन या घनाभ से बन जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो इसीलिए मैं 2D पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कल भी बहुत डिटेल में मैंने आपको ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ाई, रीज़न यही था। चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि अगर मैं कहूं आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज कल एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि समद्विबाहु, सम का मतलब होता, इसको अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु, यानी कि नाम में ही सब कुछ है। सम का मतलब होता है बच्चा इक्वल, द्वि का मतलब होता है टू, दो, और बाहु का मतलब होता है साइड्स, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल हों, दैट इज कॉल्ड समद्विबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं इस भुजा को ए मानूं, इसको ए मानूं, तो तीसरी भुजा अलग होगी। ये दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, और ये तीसरी साइड जो होगी ये इनसे अलग होगी। क्या होगी बच्चे? इनसे अलग होगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसमें एक लंब खींच देता हूं, जिसको ऊंचाई यानी कि हाइट भी बोला जाता है, ये है लंब, यानी कि सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालता है, और जिसको हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको बोलते हैं हम एच। अगर मैं इसके फॉर्मूलेज की बात करूं तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो मुझे नहीं बता सकता। मैं अगर पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करता हूं, तो कल बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूं, चाहे मैं पंचभुज, पॉलीगन में किसी की भी बात करूं, भैया, आप जब भी मैं बात करूंगा पेरीमीटर की तो आप कहेंगे सर सारी भुजाओं का योग, यानी कि 2a+b। 2a+b क्या होता है? आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है। वेरी गुड। अगर बात करें इसके एरिया की, एरिया की यानी कि बच्चे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है इसका b/4 √4a² माइनस का b²। b यानी कि जो हमारी असमान भुजा है, b/4 √4a² माइनस का b²। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की, तो हाइट होती है बच्चे 1/2 अंडर रूट, ये सारा का सारा रख दो, 4a² माइनस b²। बस यहाँ b/4 की जगह आपने क्या करना है बच्चा? यहाँ पर आपने 1/2 करना है। बस इतने से तीन फॉर्मूले आपने इसमें याद रखने हैं: पेरीमीटर, एरिया, और आपका हाइट यानी कि ऊंचाई।
ठीक है, चलें आगे, चलते हैं अब सवाल की तरफ। एक बार सभी लोग पढ़ेंगे और मुझे आंसर देंगे क्या होता है इसका। सभी बच्चे जवाब देंगे। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई बता दो कितनी होगी। बताइए। देखो यहां पर कोई हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। कह रहा है कि भाई साहब इसका जो एरिया है ना, जो इसका क्षेत्रफल है वो एरिया है 12। ये भुजा अगर मैं बी मानता हूं, ये हमारी ए हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, बराबर भुजा है। और बराबर भुजा को उसने 5 बोला हुआ है कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की जो लंबाई है वो कितनी है, 5। तो आधार की लंबाई यानी कि बी पूछ रहा है। बच्चे एरिया होता है b/4 √4a²। ए कितना है, 5। 4 गुणा 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। ये 4 उधर जाकर गुणा होगा तो b, और अंडर रूट में 5 पूरे 25 चौके 100 माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 48। बच्चे आप यहां पर अब वैल्यू पुट करोगे बी की। यहां पर आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। किसकी बच्चे, बी की वैल्यू पुट करना है। तो बी की वैल्यू आप पुट करिए, जो भी 48 के बराबर देगी वही आपके बी की वैल्यू हो जाएगी। वही क्या होगी बच्चे, बी की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 6 रखता हूं, अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा बी की वैल्यू को, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 गुणा 100 माइनस 36 दैट इज 64। तो 6 गुणा 8 यानी कि ये हो जाएगा 48। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं, लेकिन ऑप्शन डी अगर मैं रखता हूं, ऑप्शन डी अगर मैं रखता हूं 8 तो भी मैच कर जाएगा। तो भैया आप यहां 8 रखोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36, यानी कि 6 गुणा 8 48, वहां से भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आपको कोई एक मिलेगा, या तो 6 मिलेगा बच्चे या फिर 8 मिलेगा, कोई एक मिलेगा, दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे। ठीक है भैया, चलो आगे अगर मैं चलूं, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है यदि आधार 20 सेंटीमीटर है, जो कि अन्य दो समान भुजाओं से अलग है। इसकी समान लंबाई वाली भुजाओं की लंबाई बता दो। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको उसने एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोला है, और उसका पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कह रहा है आधार इसका 20 है, यानी कि बी की वैल्यू 20 दे रखी है, और कह रहा है भुजाओं की लंबाई यानी कि ए का मान पूछा हुआ है। बच्चे पेरीमीटर होता है 2a प्लस बी, यानी कि 2a और b का मान कितना है बच्चे, 20 है। और कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 80। तो यहां से अगर मैं 2a कहूंगा तो ये 20 उधर जाकर घटेगा, ये मिलेगा 60। तो a कितना हो जाएगा बच्चे, 60/2 यानी कि 30। तो हमारी जो अन्य भुजा है, जो समान भुजा है, वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, समान भुजाओं की लंबाई हो जाएगी हमारी 30। ठीक तो है, कितना आएगी, 30 होगी। परिमाप 80 है, ठीक है, आधार 20 सेंटीमीटर है, ओके, अन्य दो भुजाओं से अलग है, 2a प्लस 20 बराबर 80। हाँ, ठीक है, 30 ही आएगा। ठीक कर लेना एक ऑप्शन, या तो इसको ही ठीक कर लेना, 30 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। समद्विबाहु त्रिभुज से सवाल आपके एग्जाम में नहीं बने हैं, मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर देखा है, आइसोसेलेस से सवाल नहीं दिखा मुझे।
क्रय एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है। समद्विबाहु जब भी आपको सवाल में दिखे, आइसोसेलेस जब भी दिखे, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए दो साइड इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91 एंड इट्स बेस इज 1/4 टाइम्स द सम ऑफ अदर टू इक्वल साइड। सम ऑफ, है ना, कि इसका आधार अन्य दो बराबर भुजाओं का, नहीं सम ऑफ नहीं होगा। ठीक है भाई, ईच टू इक्वल साइड्स, दोनों दोनों भुजा की लंबाई। बच्चे उसने योग नहीं पूछा आपसे ना, कहाँ पूछा है उसने? उसने पूछा इसकी समान वाली भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल लेंथ साइड। लेंथ बताना है, 30-30 मीटर की होंगी टोटल, कुल लेंथ नहीं पूछा उसने ना। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 91 सेंटीमीटर है और आधार अन्य दो भुजाओं का 1/4 गुना है। 1/4 गुना। ठीक, तो इसके आधार की लंबाई बताओ क्या होगी। कैसे करेंगे इसे भाई? हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मैंने बनाया, ये मेरा आधार है, ये अन्य दो बराबर भुजा है। कह रहे कि जो आधार है अन्य दो बराबर भुजाओं का 1/4 गुना है। 1/4 का मतलब होता है 5/4, है ना, 5/4 होता है। अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूं तो सवाल ने बोला है जो आधार है अन्य दो बराबर भुजाओं का 5/4 है, यानी कि अगर मैं अन्य दो बराबर भुजे 4-4 यूनिट की मान लूं तो आधार कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का। ऐसा सवाल ने बोला है कि अगर अन्य दो भुजाएं 4-4 यूनिट की हैं, ये भी 4 ये भी 4, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 5 यूनिट का। यानी कि A/B बच्चे मुझे मिल गया है। हमें पता है कि उसका पेरीमीटर होता है 2A+B, पेरीमीटर होता है 2A+B जो कि 91 में दिया हुआ है। तो 2A कितना होता है? 4 दूनी 8, B कितना है? 5, यानी कि 13 यूनिट का मान है 91, 1 यूनिट का मान होगा 13×7=91। आपसे कह रहे आधार की लंबाई, 5 यूनिट का मान पूछा है तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 7×5=35 हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, आराम से आपने बोला है 35 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, चलिए। ये सवाल देखेंगे जरा। बी का मान दिया ही नहीं है, 20 कैसे रख दिया सर? उठा के 10 बार ऐसे पटकूंगा, 10 बार ऐसे पटकूंगा, ये क्या दे रखा है? पीछे सवाल है, तुम ना ऐसे गड़बड़ मत किया करो। तुम ना मुझे देखते रहते हो, ये क्या बोल रहा है वही देखेंगे हम, सवाल बोर्ड की तरफ देखेंगे नहीं। एक बार पढ़ तो लिया करो। कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। असमान भुजा, असमान भुजा यानी कि वो बी कहेगा। असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई बता दो कितनी होगी। बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? बच्चे यहां पर मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं, यहां पर मैं ये बराबर वाली भुजा ए और ए लिखता हूं और ये असमान भुजा यानी कि बी यहां पर लिखता हूं। उसने कहा असमान भुजा की जो लंबाई है वो 2 यूनिट है, तो b बराबर कितना है बच्चे? b बराबर 2। असमान भुजा यानी कि जो इक्वल साइड्स नहीं है, ये दोनों समान भुजा हैं। ये तीसरी जो होती है इसको हम कहते हैं अनइक्वल साइड या फिर असमान भुजा। तो हमें उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चे b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी का स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है हमें? 4 वर्ग सेंटीमीटर। बी कितना है? 2, 2/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4
और 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी उधर जाके। तो 4a² माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये उधर जाकर 4 दूनी 8। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां मिलेगा 4a² माइनस 4, दैट इज 64। तो 4a² बराबर ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 68, और यहां से a² कितना मिलेगा हमें भाई, 4 से जाएगा पूरा 17 बार, तो a² मिलेगा 17। a कितना मिलेगा √17। कितना मिलेगा बच्चे, a मिलेगा हमें √17। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। बात करते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की। इसकी बच्चे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज थोड़ा सा देखते हैं बच्चे इसके बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल भाई इस तरीके से ये लिखा जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल हो, एक 90 डिग्री का एंगल हो। 64, कौन सा 64? अरे ये चला गया ना, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। आपको अगर कुछ ऐसा दिया हो कि √a बराबर b, तो भैया आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो ना, √a का भी स्क्वायर करते हो और इधर b का भी स्क्वायर करते हो, बोथ साइड स्क्वायर। रूट का स्क्वायर होता है, बाहर a निकल के आ जाएगा और इधर b स्क्वायर हो जाएगा। उधर अगर हमारे पास 4a² माइनस 4 था तो बराबर 8 था, आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 4a² माइनस 4 बचा, और उधर हो गया 8 8 64। ऐसे किया बच्चा, ऐसे किया। ठीक है, चलो। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो दो एंगल के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का कोण होता है। ये मैंने कल भी आपको समझाया था, बताया था। इसमें हमारा एक परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं बच्चे? लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर शॉर्ट में इसको पी बोल देंगे। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चे? आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम बी भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट में एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन भुजाओं को कुछ इस तरीके से हमें बोला गया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि समकोण त्रिभुज, तो मैं नाम आता है मेरे जुबान पर पाइथागोरस बाबा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का नाम आता है। एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे महान, पाइथागोरस बाबा के नाम से। बाबा तो हम लोगों ने ऐड कर दिया है, पाइथागोरस नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे। तो बाबा ने बोला था कि भैया दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना। दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था? पाइथागोरस बाबा ने बोला था कि भैया लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए? कर्ण के स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं आपको कोई तीन साइड दे दूं, मैं ये ना बताऊं कि वो त्रिभुज कौन सा है, वो जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, मैं आपको ये ना बताऊं, और मैं आपको तीन भुजा दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये त्रिभुज हमारी राइट एंगल यानी कि समकोण की है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? और हाँ,
ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इस बात को ध्यान रखना। तीनों में सबसे बड़ी भुजा यही होती है, सबसे बड़ी साइड यही होती है, हाइपोटेनस। जो तीन साइड मैं आपको दूंगा उसमें सबसे बड़ी को तो आपने एच रखना है, सबसे बड़ी जो तीनों में होगी। जो बची दो हैं, जो बची दो हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर वो तीसरी के स्क्वायर के बराबर आ गई तो आप आंख बंद करके बोल देना सर जो आपने भुजा दी है ना, ये भुजा हमारी राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की साइड है। सपोज बच्चे अगर मैं आपको साइड देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है 5, 12 और 13। मैंने यहाँ पे 5, 12 और 13 लिखा है। मैंने कहा बताओ क्या ये कौन से ट्रायंगल की भुजा है, कौन से ट्रायंगल की साइड है। अभी मैं इसके फॉर्मूलेज वगैरह पे नहीं गया हूं, अभी तो मैं आपको जस्ट ये पहचानना सिखा रहा हूं कि कोई भी साइड अगर हमें दे दे तो वो राइट एंगल की साइड कैसे होंगी। बोर्ड पे रेड कलर कहाँ दिख रहा है? रेड तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है बच्चा बोर्ड पे। कौन सा रेड कलर दिख रहा है? देखो, आप कहेंगे कि सर ये तो हाइपोटेनस हो गया, सबसे बड़ी भुजा को तो हाइपोटेनस रखना है। इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो बच्चे हमें मिलता है 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। अब बची दो भुजा ये, इनका स्क्वायर करके जोड़ना जरा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है मेरे भाई? 25 प्लस 144, और 25 प्लस 144 होता है 169। ये 169 अगर हमें हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर मिल गया तो कह देना कि सर जो साइड है ना, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। ऐसे पहचानते हैं किसी भी साइड को कि वो समकोण की है या नहीं। आपको दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करना है और तीसरी का स्क्वायर करके बराबर करना है, तो आप कहेंगे कि यस सर वो हमारी समकोण त्रिभुज की साइड हो जाएंगी। अब ऐसी तो बहुत सारी साइड हो सकती है, ऐसी तो बच्चे बहुत सारी साइड हो सकती हैं, है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं सर। तो मैं कुछ साइड लिख रहा हूं जो एग्जाम में, भाई अब आपको कोई साइड दे देगा वो राइट एंगल लिख कर नहीं देगा कि ये समकोण त्रिभुज है। ऐसी तो बहुत सारी साइड हो सकती हैं। तो आपको क्या हर बार ऐसे चेक करना पड़ेगा समकोण है कि नहीं? ना बचे, मैं कुछ आपको लिमिटेड साइड दे रहा हूं, उनको आप ध्यान में रखना। 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन उन्हीं साइड से बनेंगे, अगर राइट एंगल के बने तो तुरंत आप उनको एक बार, दो तीन बार नजर मारना। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आप समझ जाएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाई ये राइट एंगल का साइड है। तो उनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स या हिंदी में इनको बोलते हैं तिर्यक। तो कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको लिखवाता हूं जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अगर मैं कहूं सबसे पहला 3, 4, 5, क्या बोला मैंने? 3, 4, 5। सबसे छोटा जो होता है आपका ट्रिपलेट वो 3, 4, 5 होता है, मतलब इससे भी छोटा होता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा हमारा यही होता है 3, 4, 5। अब अगर मैं कहूं 3, 4, 5, इसका कोई मल्टीपल भी आप जा सकते हो। भाई 3 का डबल करो, 3 दूनी 6, 4 का डबल करो, 4 दूनी 8, 5 का डबल करो, 5 दूनी 10। ठीक है, इसका 3 गुना भी कर सकते हो, 3 तिया 9, इसका 3 गुना 4 तिया 12, इसका 3 गुना 5 तिया 15। तो यानी कि इसके मल्टीपल्स जो 3, 4, 5 आपका सबसे बेसिक साइड है ना, इनके मल्टीपल्स, इनके गुणज भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी, इनके गुणज भी। जैसे अब मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, मैं कहूंगा 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, भाई मैं 5 गुना भी कर सकता हूं, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 पूरे 25, 15, 20, 25। ये भी सर हमारा राइट एंगल होता है। तो समझ गए कि इनके मल्टीपल्स जब भी आएंगे वो राइट एंगल होंगे। अब सपोज मैं आपको देता हूं साइड, लेट सपोज मैंने साइड दे दी आपको कि 27
36 और 45, बताओ ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं? अब जैसे ये साइड आपको एग्जाम में मिली, आप खेल गए कि यार ये तो कोई नई साइड आ गई, ये तो कोई नई साइड आ गई, इनको कैसे करें? क्या फिर से स्क्वायर करके चेक करें? नहीं, स्क्वायर करके चेक नहीं करेंगे बच्चे, स्क्वायर करके चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी बड़ी साइड्स है ना, इनका रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे? इनका अनुपात ले लेंगे। जैसे अगर मैं कहूं 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, मैंने इनका क्या किया, मैंने इनका रेशियो ले लिया, और जो इनका रेशियो कट के छोटा बना 3 4 5, हम समझ गए कि 3 4 5 तो राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज की भुजा होती हैं। भाई बड़ी बड़ी भुजा हमें नहीं समझ में आ रही थी कि ये समकोण की होंगी या नहीं, तो मैंने उनका अनुपात ले लिया और रेशियो बना छोटा, और छोटा देखकर हम समझ गए कि यार ये तो समकोण है। अगर ये रेशियो समकोण है तो भैया ये तीनों साइड भी समकोण त्रिभुज की यानी कि राइट एंगल की भुजा हो जाएंगी। ऐसे पहचानना है। चलो अब आपका काम शुरू है। जिन लोगों ने पढ़ा है मुझे जल्दी जल्दी से बता दो, और कौन कौन सी साइड होती हैं जो समकोण की होती हैं। 5 12 13 को तो हमने प्रूफ ही किया है अभी। 5 का डबल भी आप कर सकते हो 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी जो जो जिसके याद आता रहे मुझे बताता रहे कि भैया 5 12 13 के बाद 8 15 17 भी होता है, 8 15 17 भी होता है, 20 21 29 भी होता है, 20 21 29 भी होता है, 9 40 41 भी होता है, 9 40 41 भी होता है, 5 12 13 हो गया है आपका, 8 15 17 हो गया, 10 24 26 हो गया है, 20 21 29, 9 40 41, 12 35 37, 12 35 37, और बताओ 12 35 37 के बाद? अब बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है। 7 24 25, हाँ लिख सकते हैं, 7 24 25, 7 24 25, 11 60 61 बिल्कुल लिख सकते हो, 11 60 61, बस मतलब यही मैक्सिमम है जो आपने ध्यान देना है। यही, इन्हीं से ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई इक्का दुक्का और मिलेगा तो उसको लिख लेंगे और उसको ध्यान में रख लेंगे बाद में। ठीक है, आगे चले। चलो सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। नहीं, सवाल से पहले तो फॉर्मूला तो पढ़ ले। फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं अभी, तो हमने राइट एंगल पढ़ा है कि होता क्या है राइट एंगल। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कहता हूं, इसको बेस कहता हूं, इसको हाइपोटेनस कहता हूं, और ये राइट एंगल है। बच्चे सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसका पेरीमीटर का, इसका पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का, परिमाप का। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीनों भुजाओं का योग है और ये हमारा पेरीमीटर है। अगर मैं बात करूं एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस, 1/2 गुणा परपेंडिकुलर गुणा बेस, यानी कि 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ये हमारे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का। बच्चे एक चीज और है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले कोने से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, जिसको मैंने नाम दे दिया, सपोज सपोज मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, तो क्या एरिया हमारा इस तरह भी हो सकता है कि 1/2 गुणा लंब गुणा, और इस लंब का आधार कितना है? एच, ये तो हमने कल ही पढ़ा था
कि त्रिभुज का एरिया इस तरह से भी निकल सकता है कि 1/2 किसी भी त्रिभुज में अगर लंब यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा हो और उसका बेस दे रखा हो तो एरिया होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो 1/2 ये वाला परपेंडिकुलर है, सामने वाली भुजा पर पड़ रहा है, तो ये इसका आधार हो जाएगा, है ना, इस वाली परपेंडिकुलर का। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 गुणा एक्स गुणा एच। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। आगे अगर मैं चलूं थोड़ा सा इसी चीज को लेकर, तो यहां पर देखते हैं बच्चे कि अगर मैं किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मैं कोई ऐसे बनाता हूं सर्कल, ऐसे सर्कल बनाता हूं और वो सर्कल तीनों भुजाओं को टच करता है, तो भैया उसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी। तो जो उसकी त्रिज्या होगी ना भाई, जो उसकी त्रिज्या होगी अंदर इन सर्कल, इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इन सर्कल इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। और आर क्या हो जाएगा हमारा? इन रेडियस। आर क्या हो जाएगा? इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। अगर मैं आपसे कहूं आर का मान कैसे निकलेगा, तो आपने परपेंडिकुलर प्लस बेस, लंब प्लस आधार माइनस हाइपोटेनस और डिवाइड बाई 2, यानी कि आर की जो वैल्यू निकलेगी बच्चे वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 हम कहेंगे कि हमारा इन रेडियस हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं आपको लेकर और मैं कहूं कि भैया एक ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है कि कोई ट्राइंगल हमारा है, ऐसे भी तो बन सकता है भाई, कोई त्रिभुज है और उसके बाहर की तरफ कोई सर्कल हो, यानी कि उसके तीनों कोनों को बाहर से टच करता हुआ सर्कल बने। इस सर्कल को बोलते हैं बच्चे परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त, यानी कि सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और याद रखना इस परिवृत्त का जो हमारा व्यास होगा, जो केंद्र होगा बच्चे, वो इसके हाइपोटेनस पर होता है। इस त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के ऊपर होता है इसका केंद्र, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं ये इसके आर की, आर क्या है बच्चे? आर है हमारा परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस। सरकम रेडियस अगर मुझे आर का मान बताना होगा तो वो हाइपोटेनस का आधा होता है। क्या होता है बच्चे? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा। जो इसका सरकम सर्कल होता है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर की तरफ अगर कोई त्रिभुज, सॉरी सर्किल है, कोई वृत्त है, तो उसका जो डायमीटर, उसका जो व्यास होगा इस त्रिभुज के कर्ण पर लाई करेगा, यानी कि उसका सेंटर, उसका केंद्र हमारा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, हमारे कर्ण का मध्य बिंदु होगा, इस बाह्य सर्कल का जो केंद्र होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं थोड़ा सा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में मैक्सिमम साइज का, वो तो चलो स्क्वायर टाइम, स्क्वायर के टाइम पे पढ़ेंगे, जब स्क्वायर पढ़ेंगे ना। अभी फिलहाल हम सवाल कर लेते हैं। सवाल देखेंगे, एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है बच्चे, जरा जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका अब आप लोग। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल? हाउ क्यूट है, एक बच्चा कह रहा है सर कल छुट्टी मिल सकती है, कुछ जरूरी काम है। मिल जाएगी बच्चे, आप रिकॉर्डेड देख लेना क्लास को। कल क्या है? कल संडे है। यार तुम तो मुझसे छुट्टी मांग रहे हो, मैं किससे मांगू? मैं किससे मांगू छुट्टी?
मुझे तो तुम्हारा सिलेबस कराना है भैया। त्रिज्या मतलब केंद्र नहीं बचे, ये होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा सर्कल है ना, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल का एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच होगा, जिसकी हर पॉइंट से, सर्कल के हर पॉइंट से दूरी बराबर होगी। किधर भी आप डाल दोगे, किधर भी आप डाल दोगे भैया, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं केंद्र यानी कि सेंटर। और इस पॉइंट से सर्कल के यहाँ की जो सारी दूरियां होती है ना, ये बराबर होती हैं। इनको बोलते हैं आर, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रेडियस, और हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ओके। डायमीटर क्या होता है कि एक त्रिज्या को यहां से स्टार्ट करो, केंद्र से पार होते हुए दूसरे कोने पे मिला दो, बिल्कुल सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अगर ये त्रिज्या का डबल हो जाता है आर और आर, इसको बोलते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। वो पढ़ेंगे हम सर्कल के टाइम पे। कह रहा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, और उसकी एक भुजा कितनी है? जो मैंने आपको अभी ट्रिपलेट तिर्यक पढ़ाए हैं ना, सारा काम उन्हीं से करना है आपने। कि भैया सबसे लंबी भुजा मैंने कही थी कि हाइपोटेनस होती है। कह रहा है उसकी ऊंचाई 15 है, उसकी ऊंचाई 15 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब अगर बच्चे आपको त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताना है, तो आपको आधार पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एरिया होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। आधार पता करने के लिए भी बाबा की हेल्प लेंगे। कौन से बाबा? पाइथागोरस बाबा की। तो भैया वो होता है 15 का स्क्वायर प्लस इसको बेस कहेंगे, बेस का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। और अगर मैं यहां से बी स्क्वायर कहूंगा तो आप कहेंगे 289 माइनस 225। तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6। भैया बी कितना हो जाएगा? √64, और दैट इज 8। हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा, जो मैंने थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया बच्चे, कि 8 15 17, ये लिखवाया है ना, कि कर्ण अगर 17 है, एक साइड अगर 15 है, तो तीसरी साइड क्या होगी? तीसरी साइड बच्चे 8 होगी। और आप तुरंत कह देते कि सर ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने जैसे ही हाइपोटेनस को 17 देखा, हमने जैसे ही लंब को 15 देखा, हमने तुरंत कह दिया कि सर तीसरी साइड अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट 8 होगी। 8 15 17, है ना। तो ये करने की आपको बाबा की हेल्प लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि भैया ट्रिपलेट याद कर लो, मेरे पास बार बार आने की जरूरत नहीं है। चलो तीसरी साइड आपको मिल गई, तो अब आप एरिया निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर 1/2 गुणा लंब कितना है बच्चे? 15, आधार कितना है? 8। आप कहेंगे 2 चौके 8 और 15 चौके 60। ये आपका अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है। अब आप खुद बताओ, ये सवाल है क्या कोई? नहीं है ना। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। इस सवाल को देखेंगे। सवाल करें, एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 42 सेंटीमीटर है। यदि समकोण वाली इसकी दो भुजाओं में से एक की लंबाई जो है वो 10 है, तो समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? समकोण वाली दूसरी भुजा की, सर साउंड नहीं आ रहा, अरे भाई साउंड मैंने बंद किया था, आ कैसे जाएगा? टीम से बात कर रहा था मैं, स्ट्रीमर से बात कर रहा था, सब सुनना है तुम्हें, सब सुनना है। चलो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे हमको दे दिया है। ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस।
कह रहा है कि भैया समकोण वाली दो भुजाओं में से एक 10 है, यानी कि ये समकोण होता है और समकोण वाली दो भुजा कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, है ना, जो समकोण बना रही है। कह रहा है एक भुजा 10 है ना, एक भुजा 10 है, कोई सी मान लो, या इसको मान लो या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो भैया क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा 10 गुणा आधार दैट इज बेस, और ये कितना है, 42 है। तो हम कहेंगे कि 2×5 = 10, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 42/5। 5×8 = 40, 5×4 = 20, यानी कि हम कहेंगे कि आधार जो होगा हमारा 8.4 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा और बताएंगे इसका जवाब मुझे। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5, 12, 13 है अनुपात में, रेशियो में, और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दीपू। चलिए, करेक्ट, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो है वो कितना है बच्चे, 5, 12, 13, ये रेशियो में है भाई, ये अनुपात दिया हुआ है। तो क्या भुजाओं को मैं मान सकता हूं 5R, 12R और 13R, है ना, जब रेशियो की भुजा दी होती हैं और मुझे ओरिजिनल साइड कुछ माननी होती है तो मैं इस तरीके से मानता हूं। अब कह रहा है कि इसका परिमाप है 90। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चा सारी भुजाओं का योग। 13, 12, 25, 25 और 5, 30, यानी कि मैं कहूं कि भैया 30R का मान कितना है, 90 हो जाएगा। बच्चे 30 तिया 90, यानी कि R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया, आप कहेंगे सर 3 हो गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर R का मान 3 है तो बच्चे यहां से अगर मैं पेरी क्षेत्रफल निकालूं, एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर 1/2 गुणा आधार, और ऊंचाई किसी को भी कुछ भी मान लो, 5R इंटू 12R, तो ये हो जाएगा 2×6 = 12 और 6×5 = 30, 30 और R गुणा R होता है R²। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं क्षेत्रफल कहूं तो 30 गुणा R का स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9 और 3 नाम 27, आप कहेंगे सर 270। आर कहां से है बच्चे, आर की वैल्यू को यहां पर टिका दिया हमने, दैट इज कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और हमारा जो जवाब है वो होगा 270, 270। आगे चले, अगले सवाल पर चले, ये देखेंगे बच्चे सवाल जरा। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, दो भुजाओं के मापों का अंतर है 6, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भैया एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका आधार कितना है, 12 है,
और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। सवाल ने बोला है कि अन्य दो भुजाओं का जो डिफरेंस है दैट इज 6। अन्य दो भुजाओं का डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है बच्चे। बड़ा होता है h, छोटा होता है p। h माइनस पी हमें सवाल में कितना दे रखा है, h माइनस पी हमें दे रखा है 6। ऐसा सवाल ने बोला है कि अन्य दो भुजाओं का डिफरेंस, अन्य दो भुजाओं का डिफरेंस। बच्चे अगर मैं आपसे यहां पूछूं, अब हमसे पूछा है त्रिभुज का पेरीमीटर। एक बात बताओ यार मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथागोरस बाबा क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बाबा बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर मैं p को इधर ले आता हूं तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये होता है 144। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एच माइनस पी यहां पर 6 हमें दिया हुआ है, तो एच प्लस पी कितना हो जाएगा, एच प्लस पी हो जाएगा हमारा 6 से 144 कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। एच प्लस पी कितना हो गया बच्चे, हमारा 24 हो गया। अब हमें अलग अलग h और p की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप निकाल सकते हो, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। आप अलग 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 h और p की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है परिमाप, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि h प्लस पी प्लस 12, h प्लस पी प्लस 12 होता है पेरीमीटर। और h प्लस पी की वैल्यू हम 24 ले चुके हैं यहां से, तो यहां से आप सीधा 24 प्लस 12 यानी कि आप कह सकते हो सर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, ये अच्छे सवालों में शामिल होते हैं। ये सवाल देखेंगे भाई जरा। सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई का अंतर यानी कि डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस आपको बताना है। चलिए, ये ट्रिपलेट से बहुत स्पीड से हो जाएगा सवाल, ट्रिपलेट से। आप कहेंगे कि सर एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। एरिया दिया हुआ है 1/2 गुणा पी गुणा बी, कितना है बच्चे, 2400। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई उधर 2400 से कर दूं तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 24 दैट इज होता है बच्चे 48। यानी कि परपेंडिकुलर गुणा बेस हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 4800। कितना है, 4800। अब ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर गुणा बेस है, या हमें इनका डिफरेंस बताना है। हमें कर्ण की लंबाई यानी कि हाइपोटेनस दे रखा है 100, और इन दोनों का गुणा करके 4800 आना चाहिए। आपको क्या लगाना है, आपको यहां ट्रिपलेट लगाना है। आपको बच्चे यहां ट्रिपलेट लगाना है, तो कैसे आप ट्रिपलेट लगा सकते हो बताइए जरा, बताइए। अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हो 4 गुणा 25, तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा है बच्चे, 25 के साथ पढ़ा है 15 20 25, पढ़ा है ना आपने 15 20 25, 15 20 25 का ट्रिपलेट पढ़ा आपने, 15 20 25 का। और इसके साथ 4 गुणा है, तो इसके साथ भी 4 गुणा कर दो, इसके साथ भी 4 गुणा कर दो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80। आप चेक करो क्या 60 गुणा 80 को गुणा करके 4800 मिलता है। आप कहेंगे सर 8 × 4800, बिल्कुल मिलता है। यानी कि आपने जो ट्रिपलेट तोड़ा है बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, सुनो सामने देखो एक बार सभी लोग, आप इस 100 को सर ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, 5 × 20 पंजे 100, 5 × 20 पंजे 100। 20 के साथ फिर आप कौन सा ट्रिपलेट लगाते, कौन सा ट्रिपलेट लगाते आप? 20 के साथ आपने कोई ट्रिपलेट पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने।
है ना। ये हो सकता है कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 4 5, 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट होता है ना हमारा। मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 चौक 16, 5 चौके 20, 12 16 20 होता है। लेकिन फिर उसको आपको 5 से गुणा करके 100 बनाना था, तो इधर भी 5 से गुणा करके, इधर भी 5 से गुणा करके, तब भी आपका 60 और 80 यही बनता। ये साइड तब भी आपकी 60 और 80 बनती, तब भी आपकी 60 और 80 ही बनती, है ना। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमारा 100 था, तो हमने 100 को कुछ तोड़ा। हमने लिखा यार 4 गुणा 25 हम लिख सकते हैं, और 25 हमें दिखा तो हमने कहा है ट्रिपलेट तो 15 20 25 का होता है, 15 20 25। अब चूंकि 25 के साथ 4 की गुणा है, तो 20 के साथ भी कर दो, 15 के साथ भी कर दो, तो ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। बस आपसे क्या पूछ रहा है, अन्य दो भुजाओं की का डिफरेंस, यानी कि 80 और 60 का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल हम इसे कहते, 20 21 29 नहीं बचे, हमें फोकस करना है कर्ण पे। हाँ होता है 20 21 29, लेकिन उसमें 20 हमारी हाइपोटेनस नहीं होता, हमें हाइपोटेनस कर्ण के ऊपर फोकस करना है, कर्ण के ऊपर। कर्ण हमारा 20 का मल्टीपल होना चाहिए या 25 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे भाई जरा, 2019 जीडी में आया हुआ सवाल है। सवाल है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, उनके आधार का रेशियो 3:4 है, ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। बच्चे किसी भी त्रिभुज, चाहे वो समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसने त्रिभुज बोला नहीं है समकोण है, सिंपल ट्रायंगल बोला है। कोई भी त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, तो किसी भी त्रिभुज में कल मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है बच्चे, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बोला था ना मैंने, आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसने हमें बोला है कि भैया एरिया का रेशियो है, दो त्रिभुज है, पहला और दूसरा मैं रख लेता हूं, इसके क्षेत्रफल का रेशियो है 1/2, और इसके आधार यानी कि बेस का जो रेशियो है, बेस का रेशियो है हमारा कितना, 3 4। अगर मुझसे ऊंचाई यानी कि हाइट के बारे में उसने पूछा है, तो कैसे निकालेंगे भैया, मैं मान लेता हूं हाइट का रेशियो ए बी मान लेता हूं, और मुझे पता है कि 1/2 गुणा आधार कितना है 3, ऊंचाई को मैंने कितना माना ए बटे, इधर से मानते हैं 1/2 गुणा आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है बी। ये क्षेत्रफल का रेशियो है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। 1/2 से 1/2 गया है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो a बटा बी कितना हो गया, 4/3 नीचे आ गया 6, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, a/b कितना आ गया, ये आ गया। इसको तो आपने फॉर्मूला बनाकर चलो कर लिया कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और बराबर एरिया के रेशियो के बराबर कर दिया। लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चे, अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, हमें आधार दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है, हमें ऊंचाई का रेशियो बताना है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा का सीधा आपने एरिया बटे आधार कर देना है। भाई अगर मैं एरिया आधार को एरिया के नीचे ले जाऊं, तो मुझे ऊंचाई नहीं मिल जाएगी। 1/2 पे तो फोकस करना ही नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा हाँ सॉरी, ये हमारा ना कांस्टेंट टर्म है, ये तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। अगर मैं आधार को एरिया के नीचे ले जाऊं, तो मुझे ऊंचाई मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मिलेगी। तो मैंने वही किया, आधार बट एरिया बटे आधार, एरिया बटे आधार 2/4। तो यहां से आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसे भी आप कह सकते हो कि आपका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पे बच्चे, देखेंगे इस सवाल को क्या है इसमें। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु समकोण, इस बात को बड़े गौर से पढ़ना। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु क्या होता है बच्चे, समद्विबाहु होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा
समान हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और समकोण बोल दिया तो बराबर भुजा कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, क्योंकि भैया ये तो सबसे बड़ी होती है, इसको बराबर नहीं मानेंगे। ये दो भुजा बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए और ए। तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस बाबा की हेल्प लेके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 2a²। भाई ऐसे ही तो करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज 2a² बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a², यानी कि रूट 2 तो अंदर ही रहेगा, ए बाहर आ जाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा ये बराबर हैं तो तीसरी भुजा √2a होगी। मैंने प्रूफ कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। उसने बोला है आपसे कि भैया इसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा ए, है ना। लंब गुणा आधार कितना है बच्चे, 200। ये 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो ए कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ 400। और आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ए की वैल्यू। आपसे उसने पेरीमीटर पूछा है, भैया परिमाप क्या होता है बच्चे, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी कि a+a+√2a, a+a+√2a। अगर मैं कहूं तो 2a+√2a, यहां से a कॉमन ले रहा हूं मैं, 2+√2। ठीक है भैया। तो √2 की जो वैल्यू है बच्चे, हालांकि सवाल में आपको देगा 1.414 होती है, आप लिख लेना। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 20, और 2 ये कितना बन रहा है आपका, 20 चौके 80, 20 एकम 20, और 8 28, 2 20 चौके 80, और 2 82, 8 20 तिया 60, और 8 68, 68.2 के आसपास बन रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, 68.2। ओके भैया, आगे बढ़े। ये सवाल देखेंगे जरा, इस सवाल में क्या है बच्चे, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है जो वृत्त की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है अंदर की तरफ। कह रहा है यदि कर्ण के अलावा त्रिभुज की दोनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 हैं तो खींचे गए वृत्त की त्रिज्या, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया भी है। कह रहा है कोई त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। कह रहा है कर्ण के अलावा जो अन्य दो भुजा हैं वो 5 और 12 हैं। भाई सब दुनिया जान गई है कि अगर ये भुजा 5 है, ये 12 है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, तीसरी भुजा हमारी 13 हो जाएगी। कितनी होगी बच्चे, 13 होगी। अब हमने उसने पूछा है कि इसकी त्रिज्या बताओ। बच्चे इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। आप देखो थोड़ी देर पहले जाके, तो 5 + 12 माइनस 13/2, 12 और 5 17 माइनस 13/2, 17 माइनस 13 होता है 4/2, और आप कहेंगे 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 200 कहां से आया, कौन सा 200 बच्चा, ये वाला 200, ये दे तो रखा है। जब तुम सवाल की दी हुई चीज देखो, आपका कोई भी डाउट हो वेलकम है, मैं 20 बार समझाऊंगा, लेकिन जो चीज सवाल में गिवन है उसे तुम पूछते हो ना कि ये कहां से है, ऐसा जी करता है तुम्हारे बालों को पकड़ के ना नोच लूं मैं। जब तुम सवाल की दी हुई चीज को पूछते हो कि ये कहां से आया, उसमें तो फिर मुझे तांडव करने का मन करता है मेरा। चलो
तो ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज होते हैं हमारे कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज की तरफ। क्वाड्रिलेटरल्स में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल्स मतलब आज पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज, है ना। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स? चार भुजाओं वाली आकृति। क्या होता है बच्चे? फोर साइडेड हमारी जो फिगर होती है उसको कहते हैं चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं वाली बंद आकृति। त्रिभुज के बारे में हमने क्या बोला था? त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था तीन भुजाओं वाली बंद आकृति। यहां चतुर्भुज है तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति। आप कहेंगे एनक्लोज्ड फिगर ऑफ, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड। फोर साइड क्या होती है हमारी? चतुर्भुज होती है। अब कितने प्रकार का होता है वो भी जरा देख लेते हैं। पहला हमें पढ़ना है स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको बोलते हैं वर्ग। सेकंड हमें पढ़ना है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं बच्चा आयत। थर्ड हमको पढ़ना है रोम्बस, रोम्बस जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। चौथे नंबर पे पढ़ना है हमको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दैट इज समांतर, समांतर चतुर्भुज। पांचवें नंबर पे आता है हमारा ट्रेपीजियम, यानी कि समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक है। तो ये पांच हैं जो हमें पढ़ने हैं बच्चे, किसमें? क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि फोर साइडेड। ये सारी की सारी हमारी क्या है? फोर साइडेड फिगर्स हैं, चार भुजाओं वाली बंद आकृति हैं। चाहे मैं स्क्वायर की बात करूं, चाहे मैं रेक्टेंगल, चाहे रोम्बस, चाहे पैरेललोग्राम, चाहे मैं ट्रेपीजियम की बात करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। कल हम क्वेश्चन से सीधा शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम क्वेश्चन से सीधा शुरू करेंगे। आज हम टॉपिक डालते हैं स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग। बच्चे स्क्वायर होता है आपका ऐसी चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों एंगल्स, यानी कि दो भुजाओं के बीच जो एंगल्स है ना, चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगाना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और भैया हर एंगल को हम 90 डिग्री बोलेंगे, हर एंगल को हम 90 डिग्री बोलेंगे। अब इसका एक यहां पर ना एक नया चीज जुड़ती है जिसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको हम कहते हैं विकर्ण, यानी कि एक कोने से अगर मैं दूसरा कोना मिलाता हूं, इस चीज को बोलते हैं विकर्ण। D1 इक्वल्स टू D2, दोनों डायगोनल बराबर होंगे। यानी कि आप कहेंगे कि सर विकर्ण जो होंगे ना, विकर्ण या जिसको डायगोनल हम बोलते हैं, डायगोनल्स, ठीक है, दोनों डायगोनल्स जो होंगे हमारे एक दूसरे के बराबर होंगे। जितनी लंबाई का ये होगा उतनी ही लंबाई का ये होगा। D1 और D2 क्या है? विकर्ण, दैट इज डायगोनल्स, और वो हमारे क्या होंगे बच्चे? वो हमारे इक्वल्स होंगे। अब चलो इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा हैं इसमें। अगर मैं बात करूं इसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर की, तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चे? इसका परिमाप होगा सारी भुजाओं का योग। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल एरिया कितना होगा बच्चे? ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं कहूं तो ए स्क्वायर। और एरिया एक और चीज से निकलता है भाई इसका, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D आप कह सकते हो,
को डी के बराबर कह सकते हो कि डायगोनल हम डी कहेंगे। D1 D2 अलग अलग नाम मैंने दिया, क्यों? क्योंकि भैया ये आपको बताना था कि दोनों डायगोनल हैं ये, और फिर मैंने कहा D1 बराबर D2 और उसको मैं डी के बराबर कह सकता हूं। एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी होता है बच्चे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर मैं कहूं डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये भी हमारा एरिया का ही फॉर्मूला होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। दो फॉर्मूले एरिया के होते हैं, कौन सा कहां पे लगाना है सर? अगर भुजा दी होगी और एरिया पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देना। अगर विकर्ण डायगोनल दिया होगा और एरिया पूछेगा तो सीधा डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 कर देना, आपका एरिया आपको मिल जाएगा। तीसरा होता है बच्चे फॉर्मूला इसके विकर्ण निकालने का, विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालने का, डायगोनल दैट इज डी। कितना होता है बच्चे? √2 और a बाहर रहेगा। √2a होता है भैया, आप इसमें पाइथागोरस बाबा लगा दो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस बाबा आप लगाओगे तो ये डायगोनल है, ये a है, ये a है, आपको डायगोनल मिल जाएगा a² प्लस a², 2a², रूट करोगे तो √2a। आप ये कह सकते हो कि ये हमारे समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। दो समकोण त्रिभुज को आपस में मिलाएगा। अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग करूं तो एक त्रिभुज मुझे ऐसे मिलेगा और एक त्रिभुज मुझे ऐसे मिलेगा। थोड़ा सा अगर मैं अलग करूं, इनको मिला दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कर्ण ही तो है, कर्ण ही तो है राइट एंगल ट्रायंगल के। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैंने यहां एक स्क्वायर बनाया और एक स्क्वायर के अंदर बच्चे एक सर्किल बनाया मैंने, जो चारों भुजाओं को टच कर रहा है, और इस स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर हैं, इस सर्किल का एक सेंटर है। अगर मैं बात करूं बच्चे इस सर्किल के डायमीटर की यानी कि व्यास की, व्यास होता है जो सेंटर यानी कि केंद्र से पार होता है और एक दूसरे पॉइंट को टच करता है। ये भी रेडियस है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और ये भी रेडियस है। यानी कि बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं 2r, r प्लस r 2r, तो हमारी वर्ग की भुजा के बराबर होगी, और यहां से वृत्त की जो त्रिज्या होगी याद रखना a/2 होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चे? वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a/2 होगी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर मैं कोई सर्किल बनाता हूं और सर्किल के अंदर कोई मैं स्क्वायर बनाता हूं, सर्किल के अंदर कोई स्क्वायर है और इस सर्किल का एक केंद्र है, स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर हैं। अब आप देख सकते हो कि सर्किल हमारा हमेशा स्क्वायर के केंद्र से पार करेगा, हमेशा जो सर्किल होगा स्क्वायर के केंद्र से पार करेगा। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2r बराबर जो होगा वो √2a के बराबर होगा? भाई इस स्क्वायर के विकर्ण के बराबर होगा हमारा इस बाहर वाले सर्किल का जो त्रिज्या हो, व्यास होगा, सॉरी क्या होगा? व्यास होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि r बराबर जो होगा वो √2a बटा 2 होगा? √2 से √2 कटेगा तो इसको हम कहेंगे a/√2, है ना, कल ये मैंने बताया भी था आपको। तो यहां से हालांकि इसको आप कैपिटल R बोलो तो ठीक है ना, इसको आप कैपिटल R से डिनोट करो। तो ये R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा बच्चा a/√2। कितना हो जाएगा? a/√2, a/√2। ये दो फॉर्मूले हैं। और थोड़ा सा दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। कल ये आपने लिखना और कल इनको याद करके लाना है, कल इनको ना याद करके लाना है बच्चे। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं, मेरे पास दो स्क्वायर हैं, एक है वर्ग 1 और दूसरा है वर्ग 2, दूसरा है वर्ग 2, दो स्क्वायर हैं। अगर मुझे उनकी भुजा का रेशियो दे दे, साइड, इंग्लिश वाले बच्चे साइड लिखेंगे। मुझे उनके परिमाप पेरीमीटर का रेशियो दे दे, इंग्लिश वाले बच्चे पेरीमीटर लिखेंगे। अगर सपोज ये रेशियो मुझे दिया हुआ है a/b और मुझसे उनके एरिया यानी कि क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा तो एरिया का रेशियो हमेशा आपने स्क्वायर कर देना है, a² / b²। अगर मुझे किन्हीं दो
वर्ग दो स्क्वायर की भुजा या परिमाप या डायगोनल विकर्ण का रेशियो देगा और मुझसे एरिया का रेशियो पूछेगा तो बच्चे स्क्वायर कर देना है। और अगर यही चीज मैं रिवर्स कह दूं कि मेरे पास दो वर्ग हैं, वर्ग 1 स्क्वायर 1 और वर्ग 2 स्क्वायर 2, और मुझे इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है, सपोज एक्स वाई दिया हुआ है, और मुझे इनकी भुजा का रेशियो या परिमाप का रेशियो पूछ ले, यानी कि साइड का रेशियो या पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले, तो हमेशा याद रखना आपने अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई, अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। कल हम सीधा बच्चे सवाल से स्टार्ट करेंगे, सीधा कल हम सवाल से शुरू करेंगे और कई सारे सवाल करने के बाद फिर रेक्टेंगल और फिर रास्ते का क्षेत्रफल वगैरह ये सारी चीजें हम करेंगे। एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं भाई, चलिए कल हम यहीं से शुरू करेंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।